नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर और आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9वीं स्टूडेंट का मैथ और अध्याय 16 से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मैंने इससे पहले 25 नंबर तक बता दिए थे और आज आपको 26 नंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। आइए कि 26 नंबर क्या करें हमको। चलिए, 26 नंबर सवाल कर है, एक 14 सेंटीमीटर लंबे सम्मेलन का एक 14 सेंटीमीटर लंबे सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, कोई घन है, समझिए, ये कोई घन है, समझिए। कोई घन है और घन में 6 भुजा होता है। ये कोई घन है ऐसे, ये, और इनके किनारे पे क्या बनाया है। देखिए, घन के किनारे पे बेलन बनाया है। अब किसी किनारे पे बेलन बना लीजिए। चलिए, इसी किनारे पे हम बना लेते हैं। देखिए, किसी किनारे पे वो बनाया है बेलन। देखिए, यहाँ वो बेलन बना लिया, समझिए। देखिए, यहाँ ये क्या किया, बेलन बनाया यहाँ पे, ये। अब देखिए क्या करा है, एक 14 सेंटीमीटर लंबे, तो लंबाई है, तो बेलन का यहाँ पे हो गया, बेलन की जो बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और आगे क्या करा हमको, और सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। तो घन का जो भुजा है ना, 11, घन का भुजा कितना है, 11 सेंटीमीटर घन का भुजा है। तो यहाँ हो जाएगा घन का भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। आइए, तो हमें बेलन की त्रिज्या, देखिए, यहाँ हो जाएगा घन का आयतन और बेलन का आयतन बराबर है, तो घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो प्रश्न से जो है, हम प्रश्न से चले, घन का आयतन आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो घन का आयतन कितना हमारे पास, भुजा कितना, 11, 11 का क्यू हो जाएगा बराबर 22/7 गुने आर, हमारे पास नहीं है, आर निकलना है, आर स्क्वायर गुने एच कितना हमारे पास, बेलन का 14। ध्यान दीजिए, तो इनको थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं, एक स्लाइड में और लिखते हैं। 11 का हो जाएगा, हम अगर गुना करते हैं, 11 का क्यूब, 11 का पावर 3 है, तो मतलब 11 को 3 बार गुना कीजिए। 11 गुने तो 11 को 11 से गुना करेंगे, 121 होगा। 121 को अगर 11 से गुना करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 3 3 1 13 31। तो ये हो जाएगा 13 31 बराबर 22 यहाँ एक काम कीजिए, एक काट दीजिए, 7 दूनी 14, तो 22 गुने आर स्क्वायर
22 गुने आर स्क्वायर गुने 2। इनको ऊपर में ले लेते हैं एक बार। देखिए इनको ऊपर में ले लेते हैं। तो ये 1331 है, तो 1331 हमारा घन का आयतन हो गया। 1331 बराबर 22 है, एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, गुने आर स्क्वायर गुने क्या हमारे पास 2। देखिए 11 का अंश से इसको भी काटे, 11 का अंश से इसको भी, 11 दूनी 22। देखिए 11 दूनी 22, ध्यान ध्यान दीजिए 11 है क्या 11। देखिए जब आप 11 से 1331 में भाग दीजिएगा तो 11 एक 11 बचेगा हमारे पास 2, उतरेगा क्या 3, 11 दूनी 22, तो बचेगा 1 और उतरेगा 1, 11 कम 11। तो 121 बार में ये किससे कट रहा है 11 से। 11 से हम दोनों को काट दिए, यहाँ बचा हमारे पास 121 और यहाँ हो जाता है 2 दूनी 4। ध्यान दीजिए 121 बराबर 4 आर स्क्वायर, इसीलिए हो जाएगा 121/4 बराबर आर स्क्वायर। आप इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए या तो आप भाग दे दीजिए या डायरेक्ट आप क्या कीजिए, रूट अंदर 121/4 बराबर आर स्क्वायर हटा दिए। 121 11 और 4 का क्या 2 बराबर आर। तो आप जब 2 से 11 को भाग दीजिएगा, 2 पंचे 10, ध्यान दीजिए 2 पंचे 10, बचा हमारे पास एक दशमलव, ध्यान दीजिए दशमलव, ध्यान दीजिए, और फिर यहाँ 0, तो 2 पंचे 10, तो हमारे पास कितना है 5.5। जब आप इसको भाग दीजिएगा या आर बराबर 5.5 निकलेगा। चलिए आप 26 नंबर नोट कीजिए, ठीक है, फिर चलते हैं 27 नंबर। पहले आप नोट कीजिए, ठीक है, 26 नंबर नोट कीजिए। चलिए 27 नंबर हम देखते हैं। 26 नंबर आप लोग नोट कर लिए होंगे। 27 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 27 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है वो देखिए। 27 नंबर आप लोग अपना अपना बुक लेकर के बैठ जाइए, स्टूडेंट का मैथ, ठीक है, क्लास 9। 27 नंबर सवाल है, लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। देखिए लोहे का कोई एक टुकड़ा है लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, तो हम बेलन बना लेंगे। सवाल कह रहा है लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास, इनका देखिए व्यास कितना है, देखिए व्यास कितना हमारे पास 1.5, व्यास दिया है 1.5। अब चलिए आगे, व्यास 1.5 है और लंबाई 1.5 मीटर है। लंबाई 3.5 मीटर है। लंबाई क्या होता है, बेलन का ऊंचाई हो जाता है h 3.5 मीटर। तो कह रहा है टुकड़े का आयतन ज्ञात करें। तो टुकड़ा इसका आयतन ज्ञात करेंगे, तो पहले बेलन का आयतन निकाल लें। तो यहाँ जगह बेलन का यहाँ से त्रिज्या निकाल लें अपना। यहाँ एक काम कीजिए, आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा 1.5 बटा क्या 2। चलिए तो यहाँ हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर पाई पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 गुन्ने आर कितना हमारे पास 1.5 बटा 2 गुन्ने 1.5 बटा 2 गुन्ने 3 एच कितना है 5। ध्यान दीजिए यहाँ पे दशमलव है। और ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, इनका दशमलव उड़ा देते हैं। दशमलव उड़ेगा तो 1 पे 0, ये यहाँ दशमलव उड़ा तो यहाँ पे 2 पे 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ा तो 2 पे 0 हो जाएगा। और जो 2 पर 0 हो गया यहाँ पे, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले देखिए 7 का अंश से 35 को काट दे, कितनी बार में 7 पंचे 35। अब देखिए 5 से आप काटिए कितनी बार में 4 बार में। अब देखिए इसको काटिए कितने बार में, एक ही पारा से इसको और इसको काटिए कितने बार में 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, ये हो गया।
अब देखिए फिर काटिए इनको, 5 या 15 और 5 चौक का 20, ये 2 कान से इसको काटिए, 2 11 22, तो 11 ऊपर में, 3 ऊपर में, फिर 3 ऊपर में, नीचे में 4 और 4, तो बराबर हो जाएगा 99/16। जब अब 99 को 16 से भाग दीजिएगा तो 16 छक्के 96, तो बचेगा कितना, 9 में से 6 गया तो 3 दशमलव, तो यहाँ 0, तो 16 एकम 16 बचेगा, 6 0 में से 6 गया तो 4, ये 2 में से गया 1, तो यहाँ दशमलव है 0, तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 10 में से 8 गया 2, बचा ये 3, 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल 0, फिर 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 10 में से 2 गया तो 8, और ये कैंसिल, और यहाँ दशमलव दे देंगे तो 16 पंचे 80। देखिए ये कट रहा है कितनी बार में, ये हो जा रहा है हमारे पास, अगर हम इनको काटते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 6.1875, ये हमारा आयतन निकला है। अब आइए, अब सवाल हमको क्या कह रहा है, अब सवाल पाइए कि कह रहा है अब कह रहा है कि आधार की 12 सेंटीमीटर त्रिज्या को पिघलाकर कितने 2 सेंटीमीटर, कहाँ गया ये था सवाल नंबर, कहाँ गया, हाँ, टुकड़े का आयतन ज्ञात करें। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 5 सेंटी, वहाँ सेंटीमीटर सीएम गलत है, वहाँ पे मीटर होगा, यहाँ देखिए 5 मीटर का घर वो ये वर्ग बनाता है, वर्ग, तो ये 5 मीटर है, तो मीटर को 5 को हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, वर्ग का भुजा, तो वर्ग का भुजा बराबर हो जाएगा भुजा 0.05 हो गया। अब आइए यहाँ कह रहा है कि वर्ग का आयतन, यहाँ हो जाएगा वर्ग का बेलन का आयतन बराबर वर्ग का आयतन, तो यहाँ जो प्रश्न है हमारा उसके हिसाब से हम चलते हैं, प्रश्न के हिसाब से यहाँ हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर वर्ग का आयतन, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ कितना जगह है, चलिए यहाँ आ जाइए, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग का आयतन बराबर होगा वर्ग का आयतन बराबर हो जाएगा, शॉर्टकट में लिखते हैं वर्ग का मतलब छड़ का लिख लीजिए, छड़ दिया उसमें तो छड़ का क्षेत्रफल गुणने क्या हो जाएगा, गुणने हो जाएगा लंबाई, देखिए छड़ का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। अब आइए, तो क्षेत्रफल हमारा भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा हमारे पास कितना है 0. यहाँ वो आयतन कितना हमारे पास, ये 875 बराबर 0.05 का स्क्वायर, लंबाई को हम L मान लिए, चलिए तो ये हो जाएगा 6.875 गुन्ने 5 गुन्ने, ये हो जाएगा, सॉरी गुन्ने नहीं बराबर 0.0025 गुन्ने ये L 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा, इसीलिए L बराबर 6.1875 बट्टा 0.0025, दशमलव से दशमलव खत्म, यहाँ हो जाएगा L बराबर होगा 61875 बट्टा 25, ये। अब इसको आप डिवाइड जब कीजिएगा, काटिएगा ना 25 से, तो ये जो है आपको 2475 में कट जाएगा। देखिए हम भाग दे करके दिखा देता आपको, 6 1
8 7 5 है, उसको कितना से भाग देना, 25 से। ठीक है, 25 दूना 50, 25 दूना 50। ठीक है, एक बचा, ये एक, 8 25 दूना 50, तो 25 चौके 100 लगेगा, ये 8 आएगा, ये एक, ये कैंसिल हो गया, 87, 25 सत्ते 175 आता है। सात देखिए, 7 पंचे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 में से 5 गया 2, ये 8 था, तो 8 में से 7 जगह 1 उतरेगा 5, 25 पंचे 125, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। नोट कर लीजिए आप लोग।